हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना वायरस। और ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है बहुत पहले से ही चला आ रहा है। तो कोरोना वायरस से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैंने सेलेक्ट किया है और आज उन्हें बिल्कुल डिटेल से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया। तो कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है भारतीय थल सेना ने, यानी ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इस समय ये भी जानना जरूरी है कि थल सेनाध्यक्ष कौन है। तो थल सेनाध्यक्ष हैं MM नरवणे। याद रखिए आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है MM नरवणे, यानी मनोज मुकुंद नरवणे इस समय भारतीय थल सेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है नागालैंड सरकार ने। ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, 2020 में टोक्यो में 34वें ओलंपिक का आयोजन था। कौन से 34वें, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे कितने दिन के लिए टाल दिया गया है, 1 साल के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, कितने दिन के लिए, 1 साल के, यानी 2021 में फिर से ये होगा। और कहाँ होगा, टोक्यो में ही होगा। टोक्यो यानी जापान की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट को क्या नाम दिया गया है। तो कोरोना वायरस का जो टेस्ट है उसे नाम दिया गया है RT-PCR। क्या नाम दिया गया, RT-PCR, यानी आप लोग का ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। आर से हो जाएगा रिवर्स, टी से आप लोग याद रखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, पी से हो जाएगा पॉलीमेराज, सी से चेन और आर से हो जाएगा रिएक्शन, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही है। और कर्फ्यू लगाने वाला अगर पूछता है कि कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आप लोग याद रखेंगे पंजाब। पंजाब जो बिना छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है। तो कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा। याद रखिएगा कि इस अस्पताल में 1000 बेड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामांकित किया है। तो जो PM केयर्स फंड में लोग दान कर रहे हैं उस दान को एकत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो बैंक नामित किया गया है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। ठीक ना, 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है चेन्नई। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे हेडक्वार्टर चेन्नई। और वर्तमान CEO कौन है, तो वर्तमान CEO हैं इसके श्री करण शेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के कारण किस नाम का वेंटिलेटर तैयार किया है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक वेंटिलेटर तैयार किया उस जिसका नाम है जीवन, यानी जीवन नामक वेंटिलेटर तैयार किया गया है। इसे तैयार किया है रेलवे की कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने इसे तैयार किया है। ये काफ़ी सस्ती है और इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में HCL टेक ने कोविड-19 कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया है। तो HCL टेक ने जो कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है नोएडा में स्थापित किया है। कहाँ में स्थापित किया गया है, नोएडा में।
आप लोग याद रखिएगा कि कोरोना वायरस से जुड़े क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए इस सेंटर का स्थापना किया गया है। कोई भी कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी लेनी हो तो इस सेंटर से आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो आप लोग को पता भी होगा, आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं आंसर इसके। तो कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले जनता कर्फ्यू जो लगाया गया था वो 22 मार्च को लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित है? जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जो भी चर्चित शख्सियत हैं जिनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुआ है उनसे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आजम खान। ये पाकिस्तानी स्क्वैश टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्क्वैश टीम के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा आप लोग। और ये 4 बार ब्रिटिश ओपन खिताब भी जीत चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में ये मुख्य तथ्य आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये तो मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को पता होगा। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम है आरोग्य सेतु। ठीक, हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इस ऐप का यूज कर रहे होंगे। इस ऐप से आपके आसपास जो भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति होगा उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सकेगी। एक चीज़ इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अजय देवगन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए जो पोर्टल शुभारंभ किया गया है वो है स्टैंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें भारत वापस लाने का कार्य हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, एमपी सरकार यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन बना है? तो कोरोना टेस्टिंग किट जो बनाने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान है वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने एक किट बनाया है जिसे आईसीएमआर ने मंजूरी भी दे दी है। इस किट के बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि ये किट अन्य किटों से सस्ती है तथा इससे संक्रमण का पता जल्दी चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कोविड रोबोटिक का उपयोग शुरू किया है? तो कोविड रोबोटिक का उपयोग शुरू किया है झारखंड सरकार ने। ठीक है, ये रोबोट जो होगा मरीजों को दवा ले जाने या उन्हें खाना देने के लिए यूज किया जा रहा है ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो संक्रमित न हो सके, उनसे बच सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है, यानी बताना ये है कि पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसने किया है? पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, राजनाथ सिंह जो इस समय रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस लैब को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में भी आसानी है। इस लैब का नाम क्या रखा गया है? तो इस लैब का नाम रखा गया है VRDL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, M से आप लोग याद रखेंगे मोबाइल, V से वायरोलॉजी, R से रिसर्च एंड DL से हो जाएगा डायग्नोस्टिक। ठीक है, डायग्नोस्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
हाल ही में कोविड-19 कोरोना के कारण आयुर्वेद का उपयोग करने वाला कौन राज्य बना है? तो कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य है वो है गोवा। गोवा, ठीक है। गोवा में जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इन सभी तंबाकू पदार्थों पर रोक लगाने का कार्य किया है झारखंड सरकार ने, ठीक है। सरकार का मानना ये है कि इन सभी चीज़ों का सेवन करके लोग इधर उधर थूकेंगे जिनके कारण कोरोना संक्रमण बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? तो ये फेमस फुटबॉलर जो हैं इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, ठीक है। याद रखिए आप लोग, इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं और इनकी 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। एक चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा कि ये 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चंस कोरोना वायरस से रिलेटेड, और ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।